हफ्ते में हम लोगों ने सीखा था कि यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठे और जी उठने के बाद जब मरियम मगदलिनी और वहाँ कब्र पे जाती है तो वहाँ पे जो पत्थर था हटा हुआ देखती है। वहाँ पर देखने के बाद जो है कि मरियम मगदलिनी को स्वर्गदूत बताता है कि वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, तुम जीवतों को मुर्दे में कहाँ ढूंढती है। तो इसके बाद जो है कि सारे चेले डरे हुए थे, सबको जाके बताती है, एक जगह उपस्थित होते हैं। मरियम मगदलिनी सब चेलों को जाके बताती है कि प्रभु जीवित है, प्रभु मुझसे मिला था। लेकिन सब लोग विश्वास नहीं करते, कोई भी चेला उस पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि उन लोगों को ये लगता है एक सपने सी बात लगती है ना, एक कहानी सी। जो भी मरियम मगदलिनी जाके सब चेलों से जो भी बातें बताती है उन लोगों को एक कहानी सी जान पड़ती थी, है ना। तो जैसे ही वहाँ पर बताती है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आके मौजूद होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिली, है ना। इसके बाद वो एक चेला होता है जिसका नाम थोमा था। थोमा उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, वहाँ पे होता नहीं है, उसको विश्वास नहीं होता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, है ना। तो वो चेलों से कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों और कीलों के हाथों में जो हाथों और पंजरों में जो है कि मारी हुई कीलों को नहीं देखता, जब तक अपनी उंगली नहीं डुबोता तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। लेकिन जब वो कह ही रहा होता है उसी बीच में जो है कि यीशु मसीह फिर से उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे थोमा, तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, है ना। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद दूसरी बार चेलों को दिखाई दिए और आज हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह चेलों को तीसरी बार दिखाई देते हैं। और वो भी कहाँ कि जब सारे चेले निराश हैं, परेशान है प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के बाद, कि अब जो हमारा अगुआ था, जो हमारा उद्धार करता था, जो हमारा रखवाला था, जो हमारी भेड़ों का रखवाला था, जब वही नहीं रहा तो हम किसके सहारे जिएंगे, है ना। किसके सहारे चलेंगे, किसके सहारे हम लोग प्रचार करेंगे। और वो लोग फिर से अपने उसी काम में जाने का निर्णय लेते हैं। जो काम पहले करते थे, जो काम वो लोग पहले करते थे, मछुए का काम करते थे, मछली मारने का काम करते थे, वो चेले फिर से वही काम करने का निर्णय लेते कि आओ हम फिर से जो है कि मछली पकड़ने के लिए चलते। तो हम पढ़ के समझेंगे कि इन बातों के बाद कौन सी बातें, जब यीशु उनसे 2 बार मिल चुका है, लेकिन उनको जो है कि पूरी रीति से विश्वास नहीं है, विश्वास है लेकिन कुछ विश्वास नहीं है। तो लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। यीशु 2 बार चेलों को मिल चुका है, जो 2 बार चेलों को ढाढ़स बंधा चुका है, और तीसरी बार जब चेले जो है कि फिर से अपने वही पुराने काम में जाने का निर्णय ले लिए, फिर से अपने पुराने काम करने के लिए तैयार हो गए कि हम अब किसका प्रचार करें, जब हमारा अगुआ ही नहीं रहा, जब हमारा जो है कि भेड़ों का चराने वाला ही नहीं रहा, तो हम भेड़े क्या करेंगे, हम किसके सहारे रहें। लेकिन चेले नहीं जानते थे कि हमारा जो चरवाहा है वो जीवित चरवाहा है,
वो जीवित परमेश्वर है। फिर से ये लोग अपने उसी काम के तरफ लौटने के लिए सोच रहे हैं। फिर से जो वो लोग पहले काम करते थे, जो वो लोग पहले अपना मछुआ का काम करते थे, मछली मारने का काम करते थे, प्रभु यीशु मसीह जब उनसे पहली बार मिले थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुम्हें आज से मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पहले क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, मछलियों के पकड़ने वाले थे, मछुए थे, इसलिए उनका नाम मछुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, अब से मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा, आदमियों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तुम लोग मनुष्यों के मन को फेरोगे परमेश्वर की तरफ। ये लोग प्रभु के पीछे चले, सब कुछ अपना छोड़ करके, यहाँ तक कि नावें भी छोड़ करके समुद्र में चल पड़े यीशु के साथ। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु मिली, इन्होंने सोचा कि हमारा चरवाहा अब इस संसार को छोड़कर चला गया। लेकिन इनको पूरी रीत से विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह हमारे बीच में है। यीशु मसीह 2 बार इनसे मिला, लेकिन फिर भी ये लोग अपने पुराने जीवन की तरफ ये लोग फिरने की चाह रखते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। उसी बीच में यीशु मसीह अपने आप को तीसरी बार इनके ऊपर प्रकट किया। दूसरे वचन में लिखा हुआ, यूहन्ना 21 अध्याय उसका दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा हुआ कि शमौन पतरस, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठा थे। ये लोग सब लोग इकट्ठा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। कोई अब क्या काम करें हम? एक काम करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, मुर्दों को जिलाते थे, यहां तक हम लोग। लेकिन जिसके जरिए से हम लोग जिलाते थे अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो अब फिर से अपने उसी काम के तरफ निर्णय ले रहे हैं। एक अपने अंदर से टूट चुके हैं, अपने अंदर से बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रहे हैं। यीशु मसीह जो मन का जांचने वाला है, वो सब कुछ देख रहा था। शमौन पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। सब लोग अपने उसी काम की तरफ लौट गए, जो काम ये लोग पहले करते थे। जो काम ये लोग पहले करते थे, उसी काम की तरफ फिर से लौट गए, पिछली जिंदगी की तरफ फिर से लौट गए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 5वां वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और 5वां वचन। जब यीशु मसीह चेलों से
पहली बार मिलता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पढ़ो। सामून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्या लिखा हुआ है? स्वामी ने उसको उत्तर दिया, सामून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब पहली बार यीशु मसीह चेलों से मिलता है, चेलों से मिलने के बाद यीशु मसीह उनसे आकर के बोलता है, तो यीशु मसीह शमौन पतरस से कहता है, चौथे वचन में लिखा हुआ है कि 5 अध्याय उसका चौथा वचन, कि जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। किसको गहरे में ले चल? नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि गहरे पानी में ले चलो, है ना, गहरे पानी में ले चलो और अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालो। शमौन पतरस ने कहा, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत कर ली, सब जगह, इधर भी जाला डाला, गहरे में भी डाला और किनारे पर भी डाला, लेकिन हमें कहीं भी मछलियां नहीं मिली। यीशु मसीह ने जब कहा कि नहीं, नाव को गहरे पानी की तरफ ले चलो और जाल डालो, तो शमौन पतरस ने कहा कि प्रभु, हमने सारी मेहनत कर ली, पूरी रात परेशान रहे, लेकिन कुछ भी मछलियां नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर तू कह रहा है तो हम जाल डालेंगे। इस पर उन्होंने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया और कहा कि हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। मतलब कि जब जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह जाल डालने के लिए बोले थे, जैसे ही वहां पर ये लोग जाल डाले, जाल मछलियों से इतना भर गया कि वे लोग खींच ना सके। हालेलुया। और इसी का 5वां अध्याय उसका, जब हम वचन पढ़ते हैं 10, उसका दूसरा पार्ट, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब लोग डर गए। यीशु मसीह के कहने से वे लोग जब जाल डालते हैं तो बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं, बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं जाल में। ये देख करके लोग जो है कि अचंभा करते हैं, अचंभा करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साधारण व्यक्ति जो जाल डालने के लिए कहता है और जाल जो है कि पूरा मछलियों से भर जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह के मुख की तरफ जैसे ही देखते हैं तो यीशु मसीह का चेहरा उनको समझ में आ जाता है। शमौन पतरस कहता है कि प्रभु, मुझसे दूर चले जा, क्योंकि मैं तेरे काबिल नहीं हूं, मैं तेरे पास रहने के काबिल नहीं हूं, मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इस संसार में जो भी आया है, हर मनुष्य क्या है? पापी है। तब 10वां वचन में उसका दूसरा हिस्सा में लिखा हुआ है कि तब यीशु ने शमौन पतरस से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। यीशु मसीह
ने उनको आदेश दिया, उनको अपनी ओर किया कि मत डर, अचंभा मत खा, बल्कि अब से तुम मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। जीवित मनुष्यों को क्या करेगा? पकड़ा करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि समौन पतरस ने, यूहन्ना उसका 21 अध्याय वचन 3 में कि लिखा हुआ है कि समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। पूरी रात मेहनत कर ली, वहां भी पूरी रात मेहनत किया था इन लोगों ने, कुछ नहीं पकड़ा था। और यहाँ पर भी पूरी रात मेहनत किए, फिर भी कुछ नहीं पकड़ा। चौथे वचन में लिखा हुआ है कि भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। जैसे ही भोर हुआ, सुबह होने वाला था, जैसे ही भोर हुआ वैसे ही यीशु झील के किनारे आ खड़ा हुआ। और तब वहां पर चेले देखते हैं कि कोई खड़ा है, लेकिन यीशु को नहीं पहचानते, यीशु को नहीं पहचानते हैं। और तब यीशु ने उनसे कहा, हम कई बार क्या होता है कि नहीं पहचानते, लेकिन हमें कई बार एहसास होता है। हम जो कई बार काम करते हैं, हमें पहले तो आभास नहीं होता है कि नहीं, ये काम जो है कि यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह, जैसे हम कहते हैं कि हम दवाई खाएं इसलिए चंगे हो गए। आप बहुत सारी दवाई खाओ, नहीं चंगे हो सकते। अगर यीशु की सामर्थ है उस दवाई पर, तो आपको निश्चय चंगाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उस रोगी स्त्री के बारे में कि उसने जैसे जैसे अपना इलाज कराना शुरू किया, जैसे जैसे अपना जो है कि रोग अलग अलग डॉक्टरों को दिखाना चालू किया, वो और भी रोगी होती गई। हालेलुया। जब तक उसको यीशु नहीं मिला, वो और भी रोगी होती गई। उसके धन, उसकी दौलत, उसकी शोहरत सब धीरे धीरे खत्म होता गया। लेकिन यीशु मसीह के पास जैसे ही आती है, यीशु मसीह उसको उसके विश्वास के कारण चंगाई देते हैं और वो चंगी हो जाती है। हालेलुया। तो यहाँ पर उनको अभी आभास नहीं है कि ये यीशु मसीह हो सकता है। तब कई बार हम लोग यीशु मसीह को पुकारते नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आता है। यीशु मसीह हमसे बातचीत करता है। यीशु मसीह से हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, लेकिन उसी रात यीशु मसीह आकर के खुद चाहे किसी के रूप में हमसे बात करते हैं कि नहीं तू प्रार्थना कर, या किसी को प्रार्थना करते हुए हमें दिखाते हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? यीशु आकर के उनसे मिलता है, पूछता है कि हे बालकों। बालकों का मतलब नहीं है कि बिल्कुल बालक हैं ये लोग। यीशु मसीह के लिए सब लोग क्या हैं? सब लोग बालक हैं, सब लोग बच्चे हैं उसके लिए। उसने कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। क्या उत्तर देते? उनके पास मछलियां होती तो ना। उनके पास एक भी मछलियां जाल में, पूरी रात मेहनत कर ली,
लेकिन एक भी मछलियां उनके जाल में नहीं फंसी। क्या समुद्र की मछलियां कहां गई थी? समुद्र की मछलियां कहां गई थी? पूरी रात, बताओ, पूरी रात मेहनत कर ली, पूरी रात। हो सकता है ठंड रहा हो या गर्मी रही हो। गर्मी अगर रही हो तब तो उनको आनंद आ रहा होगा पानी में, लेकिन अगर ठंड का मौसम रहा हो तो पूरी रात मेहनत करना बहुत कठिन काम है। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ कि पूरी रात मेहनत किया और एक भी मछलियां नहीं पकड़ी। और उसी बीच में यीशु उनसे कह रहा है कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? बिल्कुल निराश स्वर में बोलते हैं, नहीं, हमारे पास कोई मछलियां नहीं है। उसने उनसे कहा, 6वें वचन में, कि उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हालेलुया। नाव की, जो तुम्हारी नाव है, उसकी दाहिनी ओर जाल डालो। अच्छा ये बताओ कि ये लोग पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, क्या नाव के सिर्फ सामने ही जाल डाल रहे होंगे? क्या बाएं तरफ जाल नहीं डाल रहे होंगे? क्या दाहिने तरफ जाल नहीं डाल रहे होंगे? मुझे तो लगता है कि वो सब जगह जाल डाल डाल कर बिल्कुल परेशान हो गए, थक गए, निराश हो गए, लेकिन फिर भी एक भी मछलियां नहीं पकड़ी। एक भी मछलियां नहीं पकड़ी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। यीशु मसीह का जो पावरफुल वचन था, उस पर इन लोगों ने विश्वास किया। यीशु मसीह के शब्द में वो ताकत थी कि इन लोगों को यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना पड़ा। पहली बार जब यीशु मसीह उनसे मिला तो यीशु मसीह ने कहा कि नाव को गहरे पानी में ले चलो और वहां पर जाल डालो तो पाओगे, है ना? क्यों? और वहां पर भी पतरस कह रहा है कि हमने पूरी रात मेहनत कर ली लेकिन कुछ ना पकड़ा, तो भी हम तेरे कहने पर जाल डालेंगे। लेकिन यीशु मसीह के कहने से वो जाता है और दोबारा जाल डालता है, और वहां पर भी पूरा जाल जो है कि मछलियों से फटने लगा, भर जाता है। तो यीशु मसीह जब बोलते हैं तो उनके बोलने का जो शब्द था वो पावरफुल होता है। जब वो बोलते थे तो इनको लगता था कि नहीं, जो यीशु मसीह बोल रहा है वो जरूर होगा। वो विश्वास भरा वचन उनको लगता था। हालेलुया। और यहाँ पर भी यीशु मसीह कहते हैं कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और लिखा हुआ कि उन्होंने जाल डाला। यीशु एक जिस व्यक्ति को कभी उन्होंने देखा नहीं, हालेलुया, कोई अचानक से एक व्यक्ति आकर के बोलता है कि नाव को दाहिनी ओर जाल डालो, नाव की जो तुम्हारी नाव है उसके दाहिने तरफ जाल डालो तो तुम मछलियां पाओगे। तो क्या कोई जाल डाल देगा? क्योंकि वो लोग तो कहेंगे कि हमने इधर भी जाल डाला, इधर भी जाल डाला, दाहिनी बाएं आगे पीछे सब जगह जाल डाला, हमने पूरी रात मेहनत किया है लेकिन कोई भी मछलियां नहीं पकड़ा। अब तुम कह रहे हो कि दाहिनी ओर जाल डालो, तो हम क्यों डालें? हम तो अब जाल को धो रहे हैं। लेकिन जो पावरफुल उनका शब्द था उन पर इनको विश्वास आया और ये लोग जो है कि जाल को दाहिनी तरफ डालते हैं, नाव की दाहिनी तरफ
जाल को डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। कहां से आ गई मछलियां? हैं? कहां से आई मछलियां? यीशु मसीह जो सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। यह कौन है? यह तो प्रभु है। क्योंकि उस टाइम भी प्रभु ने कहा था नाव को गहरे पानी में ले चलो तो पाओगे, और यहाँ पर ये व्यक्ति बोल रहा है कि नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और वही कहानी तब भी हुई थी और वही कहानी अब भी हुई। तब जैसे ही इन लोगों ने देखा, इनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। और तब समझ में आया कि ये लोग तो, ये व्यक्ति कोई और दूसरा नहीं है बल्कि यीशु मसीह है, यह तो प्रभु है। हालेलुया। तब उसने उससे कहा, तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। समौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि यह यीशु मसीह है, प्रभु है, वो झट पानी में कूद गया, क्योंकि वो नंगा था। हालेलुया। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। हालेलुया। पतरस झट जो है कि नदी में कूद गया, झील में कूद गया, लेकिन चेले जो है कि मछलियों को पकड़ने में लगे हुए हैं, खींच करके प्रभु के पास लाए। जब 9वें वचन में लिखा हुआ कि जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछलियां रखी हुई और रोटी देखी। कौन देखा? चेले। ये रोटी और मछलियां और आग कहां से आई? परमेश्वर ने डाला कि उन लोगों के लिए भोजन बना रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारी रात ये लोग मेहनत करते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, और जो है कि वहां पर जब ये लोग आते हैं तो उनके लिए एक भोजन तैयार है। और वो भोजन क्या था कि एक कोयला रखा हुआ है, और कोयले पर जो है कि आग, कोयले की आग है, और उस पर मछलियां रखी हुई और रोटी भी रखी हुई। हालेलुया। रोटी भी रखी हुई है। और तब यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। जो तुमने मछलियां अभी पकड़ी है मुझे उसमें से चाहिए, बल्कि ये जो रखी हुई है इसमें से नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई और नहीं, मैंने ही बनाया है। हालेलुया। ये रोटी कौन रखा है? मैंने ही रखा है। तो 11वें वचन में, तो समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। बड़ी बड़ी मछलियां, 153 मछलियां, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होने के बावजूद भी जाल नहीं फटा। हालेलुया।
यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। लिखा हुआ है कि यह प्रभु ही है, ये और कोई दूसरा नहीं है बल्कि प्रभु ही है। सब लोग जानते थे कि प्रभु है, प्रभु है, लेकिन किसी को ये साहस नहीं हुआ कि तू कौन है। कि सब लोग देख रहे हैं कि प्रभु है, तो पूछने क्या जरूरत है। यीशु आया, यीशु उनके पास आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछलियां। यीशु मसीह जब भी रोटी तोड़ते थे परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद देते थे पहले। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और उन्हें तोड़ करके दिया और वैसे ही मछलियां भी दिया। तो यीशु मसीह हमेशा धन्यवाद करते थे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से थे। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले कहते हैं कि ये अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। समौन पतरस कहता है कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, तेरे ऊपर ऐसी विपत्ति ना पड़े। लेकिन समौन पतरस से यीशु मसीह कहते हैं कि क्या मैं जिस काम के लिए भेजा गया हूं क्या वो काम ना करूं। तो यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हर समय करते हैं, हर समय करते हैं। जैसे कि जब दो चेले इमाउस के रास्ते में जा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, पवित्र शास्त्र की बातें समझते हुए जा रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। यीशु मसीह उनके बीच में आता है, कहता है, यीशु मसीह उनसे बातचीत करता है। वे लोग यीशु मसीह के क्रूसित होने जाने के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। तभी उनके बीच में आता है, उन्हें पवित्र शास्त्र की बातें समझाता है और उनकी आत्मिक बुद्धि खोलता है। लेकिन जब उनके साथ साथ उनके गांव में पहुंचता है, जब उनके साथ रोटी खाने के लिए तैयार होता है, जब रोटी उनको खाने के लिए देता है, धन्यवाद करके रोटी उनको खाने के लिए देता है, वैसे ही उनकी आंखें खुल जाती है। तब उनको समझ में आता है कि ये हमारा प्रभु है। तब उन्होंने कहा कि हम लोग रास्ते में थे, उससे बातें करते थे, तब हमें क्यों नहीं आभास हुआ कि ये यीशु मसीह है। तब वो लोग सब लोगों से आकर के बताते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, हमारा प्रभु जीवित है, हमारा गुरु जीवित है। हालेलुया। और 14वें वचन में लिखा है कि यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। ये तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के इस वचन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि यीशु मसीह से अगर हम लोग बात नहीं करते हैं, अगर हम लोग प्रार्थना भी नहीं करते हैं, तो भी यीशु मसीह हमारे बीच में हमारे साथ रहता है, हमारे दुख सुख परेशानियों को भी दूर करता है। कई बार हम उससे बोलते भी नहीं हैं, तब भी जो है कि हमारे बीच में आकर के खड़ा हो जाता है और किसी दूसरे के जरिए हमारा भला करता है। और जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, जब हमने उसके वचनों को सीखते हैं हम लोग, तो यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर काम करता है। हमारे दुख परेशानी बीमारी सब धीरे धीरे हमारे
घर से, परिवार से सब क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार जो है कि हमारा साहस टूट जाता है, हमारा विश्वास टूट जाता है, जैसे पतरस और यूहन्ना और बाकी के चेलों का साहस टूट गया था और फिर से वो लोग जो है कि मछली पकड़ने के लिए अपने पुराने काम में चले जाते हैं। वैसे ही कई बार हमारा जो है कि साहस टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है और फिर से हम लोग जाने का यत्न करते हैं। लेकिन उचित समय पर यीशु मसीह का वचन हमें समझाता है, सिखाता है और फिर से जो है कि हम यीशु मसीह के पास लौटकर चले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना चलेंगे।